दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और अभी आज है इसका एपिसोड नंबर 30। दोस्तों अभी तक आपने 29 एपिसोड में ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा है। शेयर बाजार में कंपनियों को कैसे एनालिसिस की जा रही है, उससे आपको काफी ज्यादा मदद मिली होगी। आई एम श्योर कि अब आगे के भी सीरीज में इसी तरह के और भी इनसाइट्स आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड पता चलते रहे। दोस्तों आज बात करूंगा फाइनेंशियल एनालिसिस के पार्ट नंबर 10 पे। फाइनेंशियल एनालिसिस चल रही है और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी कंपनी को हम कैसे किन किन पैरामीटर पर एनालाइज करते हैं। चलिए आज कुछ नया देखते हैं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करूंगा इंटरप्राइज वैल्यू। अभी तक आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा होगा और अभी तक मैंने शायद आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन बताया भी नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू मार्केट प्राइस होता है। अब ये हो जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन एंटरप्राइज वैल्यू जो है उससे आगे की चीज होती है। दोस्तों अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपकी तरफ उछालना चाहता हूं कि क्या आप सोचते हैं कि कोई कंपनी आप खरीद लें, पूरी तरह से आप खरीद लें? आपके मन में तो आता ही होगा कि आप किसी कंपनी को पूरी तरह से खरीद लें और आपके मन में ये भी आता होगा कि ये कैसे होगा, कंपनी को खरीदा भी जा सकता है, आखिर कैसे आप खरीद सकते हैं किसी कंपनी को? तो आप सही समझ रहे हैं। आपके मन में ये भी आता होगा कि हाँ, अगर मेरे पास उस कंपनी के शेयर होंगे, एक नॉर्मल से बोलचाल में आप कहते होंगे कि हाँ, अगर किसी के पास 51% शेयर है तो वो कंपनी आपकी हो जाती है। तो परचेजिंग ऑल शेयर्स, अगर आप कंपनी के सभी शेयर खरीद ले तो आप कंपनी को खरीद लेंगे, आप उस कंपनी के सर्वा हो जाएंगे, ओनर हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा? जैसा कि मैंने कहा कि आपको देना पड़ेगा मार्केट कैप। लेकिन यहां पर एक पेच है। पेच ये है कि आपको मार्केट कैप ही नहीं देना पड़ेगा, आपको और भी पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्शियली करेक्ट है। पार्शियली करेक्ट का मतलब ये होता है कि जो पैसा आप शेयर के रूप में देते हैं वो मार्केट कैप के रूप में आपका जाएगा। और मार्केट कैप, जैसा कि मैंने कहा कि नंबर ऑफ शेयर्स जितना है कंपनी का, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हो जाता है। और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ये जब आप मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर से तो आपके पास मार्केट कैप आता है। तो आप क्या करिए, आप करिए कि पूरा शेयर आप खरीद लीजिए तो आप हो जाएंगे कंपनी के ओनर। लेकिन केवल शेयर ही नहीं होता है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है और भी चीज। तो बट यू नीड टू कंसीडर फ्यू मोर वैल्यूज। तो आपको और भी चीजें देखनी होंगी, केवल आपको मार्केट कैप ही नहीं देखना पड़ेगा। तो क्या है वो वैल्यू? देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, आपको इस वैल्यू को बोलते हैं एंटरप्राइज वैल्यू। ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन एक चीज हो गई, एक फिगर इसमें एक ये हो गया। दूसरा है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल डेट, वो आप जोड़ेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि कंपनी के पास जो भी कैश है वो माइनस आप कर देंगे, ठीक है? तो उससे एंटरप्राइज वैल्यू आपकी निकल आएगी। अब आप सोचिए कि आप ये क्यों जो है आप प्लस कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप कंपनी खरीदते हैं तो कंपनी के साथ जो है कंपनी का एसेट्स तो आता ही आता है, कंपनी का लोन भी तो आपका आएगा। आपको कंपनी का लोन भी तो पेमेंट करना होगा, ये ध्यान रखिएगा आपको। तो आपके पास अगर कंपनी का एसेट्स भी आ रहा है तो कंपनी का लोन भी आ रहा है, तो आपको कॉस्टिंग क्या पड़ी? आप मार्केट कैपिटल, आपने शेयर ले लिया, लेकिन आपको अल्टीमेटली कंपनी का लोन भी तो चुकाना होगा। तो डेट भी आप ध्यान में रखिए। उसी तरह फ्रेंड्स, अगर आप अब ये समझिए कि किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप को आपने ध्यान में रखते हुए कंपनी का जो है शेयर ले लिया और कंपनी के पास कुछ फ्री कैशेस पड़े हुए हैं। मान लीजिए कि आपने 1000 करोड़ रुपया मार्केट कैप के रूप में दिया और कंपनी के पास 50 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, तो आपको नेट कॉस्टिंग क्या पड़ी? आपको 950 करोड़ तो पड़ा। अब आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं कि ड्यूरिंग बियर मार्केट जो होता है, एंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। वो कैसे होता है? देखिए, इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन का बड़ा जो है योगदान है। मार्केट कैप प्लस डेट आप जोड़ते हैं और अगर कोई कैश है तो आप क्या करते हैं, उसको उससे घटा देते हैं, ठीक है? अब मार्केट कैप ही अगर आपका घटते घटते इतना कम हो जाए और कंपनी के पास कैश जो है वो ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये जीरो ऑलमोस्ट हो जाएगा, हो सकता है नेगेटिव भी हो जाएगा। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है किसी कंपनी को बाय करने की, जो एकदम मतलब कि फंडामेंटली ठीक हो, लेकिन वो बेयर मार्केट की वजह से वो घट रही हो, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों मैंने यहां पर खोल रखा हुआ है कैंपस एक्टिवियर, यानी कैंपस जो आप जूते की कंपनी है उसको, उसके जूते को जरूर आपने प्रयोग किया होगा। मार्केट कैप आप देखिए 9,632 करोड़ रुपए और एंटरप्राइज वैल्यू इसकी है 9,785 करोड़ रुपए। इससे आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं? इससे अंदाजा आप लगाइए। और पी स्टॉक की 116, इससे अंदाजा आप साफ साफ लगा सकते हैं कि कंपनी के पास डेट है, ठीक है दोस्तों? क्योंकि अगर आपका कैश अगर ज्यादा होता है तो ये वैल्यू घट जाती। दोस्तों यहां पर जूते बनाने वाली यानी कि शूज की दूसरी कंपनी है रिलैक्सो, उसका देखिए मार्केट कैप है 19,838 करोड़ और एंटरप्राइज वैल्यू है 19,945 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां भी डेट ज्यादा है और कैश की कमी है यहां पर,
स्टॉक की पी 105 है। यहां पर दोस्तों मैंने एक सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL का स्टॉक खोल रखा हुआ है। इस समय फिलहाल इसका जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो देखिए 1,97,992 और मार्केट कैप 2,08,987। कैश रिच कंपनी है, आप समझ गए होंगे। कंपनी के पास डेट नहीं और कैश है, तभी तो घटाया गया और यहां पर करीब करीब 9,000 करोड़ 11,000 करोड़ के आसपास आपको यहां पर नेगेटिव दिख रहा है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि एंटरप्राइज वैल्यू इसकी कम है और ये एक अच्छा साइन आपको नजर आ रहा है। देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का आप एंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप से कंपेयर करिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है 18,56,000 करोड़ और एंटरप्राइज वैल्यू है 22,18,486 करोड़। इसका मतलब है कि कंपनी के पास डेट है और कैश रिच कंपनी होने के बाद भी कंपनी ने डेट रखा हुआ है। दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस के सेक्टर में एक और कंपनी है ONGC की बात अगर करें तो मार्केट कैप है 3,68,036 करोड़ रुपए और एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 4,84,000, यानी कि यहां पे कंपनी के पास डेट है। और स्टॉक का पी देखिए दोस्तों, सरकारी कंपनियों का पी जो है काफी कम होता है, 8 का केवल पीई है। अब दोस्तों मैं एक काफी चर्चित कंपनी 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम के बारे में बात करूंगा। पेटीएम का मार्केट कैप आप देखिए 46,131 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है 41,000, यानी कैश रिच कंपनी हो गई है और अभी फिलहाल कंपनी जो है वो नुकसान में चल रही है, इसलिए कोई भी पी आपको नहीं दिखाई दे रहा। फिलहाल दोस्तों मैंने आधार हाउसिंग फाइनेंस एक NBFC को यहां पे राडार पे ले आया हूं आपके सामने। एंटरप्राइज वैल्यू है 31,638 करोड़ रुपए और मार्केट कैप देखिए 18,952। यहां पर कंपनी का बिजनेस ही होता है लोन लेना और उसके बाद लोन देना, तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू क्यों ज्यादा है आधार हाउसिंग फाइनेंस। उसी तरह दोस्तों यहां पर मैंने आपके लिए खोला हुआ है इंडसइंड बैंक का मार्केट कैप आप देखिए 1,04,977 करोड़ रुपए और एंटरप्राइज वैल्यू है सीधे 5 लाख करोड़, 5 गुना ज्यादा, यानी कि कंपनी ने लोन ले रखा हुआ है। कंपनी का बिजनेस ही है लोन लेना और लोन देना। देश की दिग्गज FMCG कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन इतने सालों बाद केवल 1,01,172 करोड़ रुपए और एंटरप्राइज वैल्यू आप देखिए 1,01,871। कंपेयर करेंगे आप तो थोड़ा सा ज्यादा यहां पर है, कंपनी ज्यादा डेप्थ पर बैठी हुई नहीं। स्टॉक पी है 54। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने एंटरप्राइज वैल्यू के बारे में देखा। इसका मतलब यह हुआ कि आपको एम कैप का कॉन्सेप्ट भी मैंने यहां पर क्लियर कर दिया। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कभी अगर आपको, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर किसी कंपनी को आपका खरीदने का मन है या कोई भी व्यक्ति उस कंपनी को खरीदना चाहता है तो आपको केवल मार्केट कैप ही कंसीडर नहीं करना है, आपको यह देखना है कि कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है और एंटरप्राइज वैल्यू में कंपनी के दो और आपको स्टैटिस्टिक्स आपके पास होना चाहिए। एक तो कंपनी ने कितना लोन ले रखा है, डेट ले रखा है और साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि कंपनी के पास कैश कितना है। अगर आप सीधा आप अंदाजा ये लगाइए दोस्तों, बस आपको सीधा अंदाजा ये लगाना है कि अगर ये कम है और ये ज्यादा है तो इसका मतलब साफ है कि कंपनी के पास कैश है, और अगर ये ज्यादा है और ये कंपनी के पास कम है, मार्केट कैप अगर कंपनी का कम है तो इसका मतलब समझिए कि कंपनी ने डेट ले रखा है। अब दोस्तों यहां पे ये भी ध्यान में रखना होगा कि एंटरप्राइज वैल्यू जो है के ऊपर अगर आप NBFC और बैंकिंग कंपनियों की एनालिसिस करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, लेकिन बाकी सेक्टर की अगर बात करें, अगर FMCG की बात करें, ऑयल एंड नेचुरल गैस की बात करें, यानी किसी और सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर ये चलेगा। लेकिन NBFC बैंकिंग यहां पर जहां पर कि बिजनेस ही लोन लेना और लोन देना है तो वहां पर ये काम नहीं करने वाला है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोग एंटरप्राइज वैल्यू को जाने और उसके आधार पर उसके साथ साथ बाकी पैरामीटर्स के आधार पर कंपनियों की एनालिसिस करना सीखे। आप इन वीडियो से बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि आपकी कंपनी में कितना दम है और किस तरह से आपने उनको अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है, या फिर आप कोई भी कंपनी अगर खरीदना चाहते हैं तो क्या वो किस पैरामीटर पे है, सही है या गलत है, वो भी आप समझना सीखना सीख जाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।